पूरे गांव में, समाज में, क्षेत्र में सबको सूचना दे के सबके साथ खोजबीन करी, तो कहीं भी ना मिलने के बाद में यहाँ बार यहाँ भी खोजते रहे। महाराज जी के साथ यहाँ आए तो हम चारों तरफ देखे तो महाराज जी नहीं मिले। तो इधर जब उतरे तो मैं स्मेल शुरू देखी तो हमने मनोज दिया, सब लोग थे वहाँ, जाकर देखा महाराज जी का डंडा पड़ा, डेड बॉडी पड़ी। तो ये महाराज जी जो है इनका इतनी उम्र है कि ये अकेले इतनी पहाड़ी में अंदर झाड़ में स्वयं नहीं घुस सकते। करीब 25 सालों से भोंडसी के गीतानंद आश्रम में रहने वाले करीब 80 वर्षीय महंत परमानंद का शव अरावली पहाड़ी की झाड़ियों में पड़ा हुआ मिला है। शव से कुछ दूर पहले महंत की दोनों चप्पल अलग अलग पड़ी हुई मिली। शव के पास एक लाठी व कपड़ा था। जैसे ही महंत के शव को ग्रामीणों ने देखा, वैसे ही पूरे गांव में ये बात आग की तरह फैल गई और पूरे गांव में अफरा तफरी मच गई। इसकी सूचना भोंडसी थाना पुलिस को दी गई। जानकारी मिलने के बाद भोंडसी थाना पुलिस सीन ऑफ क्राइम टीम व फिंगर एक्सपर्ट की टीम मौके पर पहुंची, जिन्होंने अपनी आगामी कार्रवाई शुरू कर दी। महाराज जी कई दिन से आश्रम से गायब थे, तो आज भगत लोग कई दिन से ढूंढ रहे थे। आज सुबह हम आश्रम में आते हैं, घूमने आए तो महाराज जी को चलो आज महाराज जी हम ढूंढते हैं। हमने ड्रोन का भी कर रखा, 9 बजे को ट्रेन को आना था। हम 5-7 लोग महाराज जी के साथ यहाँ आए तो हम चारों तरफ देखे तो महाराज जी नहीं मिले। तो इधर जब उतरे तो मैं बस स्मेल शुरू देखी तो हमने मनोज दिया, सब लोग थे वहाँ, जाकर देखा महाराज जी का डंडा पड़ा, डेड बॉडी पड़ी। तो महाराज जी का वैसे पता लगा, हमने पुलिस को सूचना कर दी। क्या लग रहा है देखने से तो कुछ ऐसा ही मुझे प्रतीत होता है कि भाई किसी न किसी का कोई अपनी घटना घट। बता दें कि परमानंद नामक महंता करीब 25 वर्षों से भोंडसी के गीतानंद आश्रम पर रहते थे, जो कि 4 दिन पहले मंदिर से अचानक गायब हो गए थे, जो कि अरावली की पहाड़ी के पास एक अन्य संत को मिले थे, जिन्होंने उनसे भंडारे के बारे में पूछा था। वहीं गीतानंद आश्रम के पुजारी जयानंद की माने तो वहां हर साल की भांति इस साल भी होने वाले भंडारे का निमंत्रण देने के लिए गए थे, जिसके बाद महंत अचानक से गायब हो गए, जिनकी जानकारी पुलिस व ग्रामीणों को दी गई, जिनकी तलाश उसी दिन से की जा रही थी, जिनका शव आज एक ऐसे स्थान पर मिला है जहां पर वह स्वयं चलकर नहीं जा सकते थे, जिनकी मौत संदिग्ध लग रही है। मेरा नाम जयानंद है, गीतानंद आश्रम भोंडसी में रहते हैं। 7 तारीख को जैसे हर वर्ष की बात ही 17 तारीख का पूर्णिमा का भंडारे के निमंत्रण स्टार्ट किए थे। हम निमंत्रण देने के लिए सुबह गए, महाराज जी आश्रम पे थे। वहाँ से जहाँ हुक्का पीने आते हैं आश्रम से, वहाँ गेट पर वहाँ तक सुबह आए, वहाँ से फिर वापस गए, फिर भोजन करके फिर आए वहाँ पे। उसके बाद में जैसे ऐसे आसपास क्षेत्र में सब महाराज जी को बच्चा जानता है और जाते आते रहते थे। सब आश्रम पे खुद छोड़ के जाते थे या मैसेज कर देते थे। एक आध दिन रात कहीं रुक भी जाते थे किसी के यहाँ, तो मैसेज आ जाता था। उस दिन जैसे शाम को ये भगत जी यहाँ से डाबकी से एक जाते हैं आरती करवाने हर रोज। उनने बताया कि महाराज जी आज ऊपर चढ़े हैं वहाँ। तो यहाँ पर पता किया, यहाँ खोज के गए तो नहीं मिले। अगले दिन से पूरे ग्रुप में डाल के पूरे गांव में, समाज में, क्षेत्र में सबको सूचना दे के सबके साथ खोजबीन करी, तो कहीं भी ना मिलने के बाद में यहाँ बार यहाँ भी खोजते रहे और 3-4 दिन से ही खोज रहे थे। आज चौथा दिन आज। तो आज जैसे ही सुबह यहाँ 2-4 बच्चे यहाँ गांव से थे, जिनने पहाड़ी क्षेत्र का इधर पता था, इधर घुसे तो यहाँ स्मेल आई तो बरामद हो गई जी। तो पुलिस को भी सूचना दी थी? हाँ जी, पुलिस को सूचना दी गई थी। 112 पर कॉल भी की गई थी। उन्होंने फोटो और कोई रिटर्न में एप्लीकेशन के लिए बोला था, वहाँ बंदे पहुंचे थे। पुलिस प्रशासन के बहुत भक्तों का फोन भी आ रहा था, सबने ग्रुप में भी डाल रखा था। ये तो जी प्रशासन और टीम डॉक्टर की वही बताएगी जो भी, क्योंकि ये महाराज जी जो है इनका इतनी उम्र है कि ये अकेले इतनी पहाड़ी में अंदर झाड़ में स्वयं नहीं घुस सकते, ये अंदाजा है। हालत जो डेड बॉडी की है वो बहुत ही ऐसे है संदिग्ध की कुछ भी नहीं कह सकते। नारायण दास जी, कौन से मंदिर पर? धोनी खान जी। तो ये महाराज जी जिनकी अभी डेड बॉडी मिली, आपको कहाँ इनसे मुलाकात हुई थी, क्या बातें हुई? इनसे नीचे से चढ़ के आ रहे थे, हमसे कि भंडारा है। हमें भंडारा मना करिए, हमें भंडारा नहीं है। तू क्या पता है, मैं तो ऊपर जाऊंगा भंडारा है। अच्छा, उठी के लिए आए कह के हम सीधे चले गए, इधर चले आए। बता दें कि भोंडसी के ग्रामीणों द्वारा महंत परमानंद को 7 तारीख से ही खोजा जा रहा था, लेकिन उनकी कहीं कोई जानकारी नहीं मिली। लेकिन जैसे ही आज ग्रामीण उनको अरावली की पहाड़ी पर तलाश रहे थे, तभी उनको वहां से बदबू आई, जिसके बाद वहां जाकर देखा तो परमानंद का शव पड़ा हुआ था। इसकी जानकारी पुलिस को दी गई। मौके पर पहुंची पुलिस ने अपनी जांच शुरू कर दी, लेकिन देखना इस बात का होगा कि पुलिस जांच के दौरान महंत की मौत के असल कारण क्या सामने आते हैं और पुलिस महंत की मौत के कारणों का कब तक खुलासा करती है। हरियाणा वरदान के लिए सोहना से संवाददाता विशाल राघव की रिपोर्ट। देश व प्रदेश की खबरों को सबसे पहले देखने के लिए हरियाणा वरदान चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें व शेयर करें।